टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम किस तरीके से सैलरी शीट की एंट्री करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सैलरी शीट का फॉर्मेट ले रखा है जो कि इस तरीके से है। इसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं टैली प्राइम के अंदर, अगर किसी भी कंपनी से आपको सैलरी शीट मिलती है तो उसको किस तरीके से आप उस खर्चे को दिखाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यानी टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आर के एंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर अभी मैंने कोई भी वाउचर की एंट्री नहीं करी है, इसलिए आपको नो वाउचर्स एंट्री शो हो रही है। और ये मैंने ऐसे एजुकेशन पर्पस के तौर पर ये कंपनी क्रिएट की है। तो यहाँ पर हम पहले इस सैलरी शीट को थोड़ा सा दे समझते हैं। ये जो भी खर्चे हैं, जो सैलरी शीट आप जब भी एंट्रीज की करेंगे तो हमेशा मंथ ऑफ द एंड ही होती है। जो भी आप खर्चे बुक करते हैं वो आप एंड ऑफ द मंथ ही करते हैं। यानी कि मार्च 2025 की ये सैलरी शीट आपके सामने है, तो इसका जो भी खर्चा आप बुक करेंगे वो करेंगे अपने टेली प्राइम के अंदर 31 मार्च 2025 को। यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की जो भी सैलरी है उसका जो भी जितनी भी सैलरी एम्प्लॉयज़ की बन रही है, ये आप जो भी खर्चा बुक करेंगे ये करेंगे 31 मार्च यानी कि मंथ ऑफ द एंड 31 मार्च 2025 को इसका खर्चा आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर एज एजुकेशन पर्पस के तौर पर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 तारीख ही कंसिडर करेगा, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ मंथ यहाँ पर नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो मैं एंट्री करूँगी वो अकॉर्डिंग टू डेट तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस डेट में आप कौन सा खर्चा यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं, एक बार हम उन लेजर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर ऑल्टर के ऑप्शन पे, यहाँ पर हम लेजर के ऑप्शन पे जाएंगे। और सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जितने भी, इनका मैंने सैलरी अकाउंट बना रखा है। तो किस तरीके से क्रिएट करा है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम किसी एक एम्प्लॉय का मैं आपको लेजर ओपन करके दिखाती हूँ। इसे हम रखेंगे सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय का नाम। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको ये नहीं मिलेगा सैलरी पेबल का जो हेड है। तो इसे एंटर करने के लिए यहाँ पर आप करेंगे ऑल्ट के साथ सी, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसे मैंने सैलरी पेबल का नाम दिया है जिसे मैंने अंडर रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसे हम कर लेंगे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको ये हेड मिलेगा तो नहीं, लेकिन आप चाहें तो इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है Alt+C। इसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनका भी लेजर मैंने सेम ऐसे ही क्रिएट किया है और सैलरी पेबल के अंडर इसको रखा है। हर एम्प्लॉय का नाम वाइज ही मैंने यहाँ पर सैलरी जो पेबल अकाउंट है वो क्रिएट किया है। इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट लेजर यानी कि सैलरी। सैलरी के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम ईएसआई पेबल के अंदर। तो ईएसआई पेबल के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम रखेंगे प्रोविजन एक्सपेंसेस में, यानी कि प्रोविजन के अंडर इसे हम रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन ईएसआईसी, जिसे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ पर याद रखिएगा कि जीएसटी को आपको एप्लीकेबल करना है। इसके बाद जितने भी लेजर्स थे वो मैंने क्रिएट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी शीट। अब यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो चलेंगे हम ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे। यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे हम F7,
लेजर जर्नल वाउचर के लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 डेट चेंज करने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो खर्चा आप बुक करेंगे वो मंथ ऑफ द एंड करेंगे, यानी कि इसका खर्चा जो आप बुक करेंगे वो 31 मार्च 2025 को करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के तौर पे मैंने 1 अप्रैल की डेट ली है, तो आप जो भी डेट यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 31 मार्च 2025, यानी कि एंड ऑफ द मंथ। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बेस पर हम इनकी जो सैलरी है वो बुक करते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को कि हमने कितनी सैलरी पे करनी है। तो यहाँ पर डेबिट होगा हमारा सैलरी अकाउंट। यहाँ पर नेट पेमेंट के अंदर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो टोटल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी जो सैलरी है, इनका टोटल खर्चा कितना बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ उसे। तो इनका जो टोटल खर्चा बन रहा है, यानी कि जो नेट पेमेंट बन रहा है वो बन रहा है 67653। यहाँ पर 67653 एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डेबिट करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन ESIC। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एम्प्लॉयर के शेयर में हम जितनी भी डिडक्शन है इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लास्ट में टोटल पे जाएंगे। टोटल एम्प्लॉयर का शेयर है 2215.44। इसके अंदर हम जितनी भी डिडक्शन है, जो टोटल डिडक्शन है उसे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एन करेंगे। यहाँ पर मैं 2215.44 में ऐड करती हूँ 514। मेरा आ रहा है 2729.44, यानी कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 2729.44। इसके बाद क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पर वन बाय वन एम्प्लॉयर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आशीष को हम क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी पेएबल टू आशीष क्रेडिट करेंगे। कितना नेट पेमेंट बन रहा है 12146, 12146। इसके बाद क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंदर कुमार। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सैलरी पेएबल टू, किसको सैलरी पेएबल करें कि अब हम इंदर कुमार की जो सैलरी है उसे उन खर्चों को खड़ा कर रहे हैं। तो 14036 इंदर कुमार की सैलरी। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी आती है अकरम अंसारी की। तो अकरम अंसारी की जो सैलरी है उसका जो खर्चा है वो टोटल है 12760। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुलेमान। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सुलेमान, और जो इनका खर्चा है वो है 14675। इसके बाद लास्ट में है रामू, और इनका खर्चा है 14036। अब यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम ESI पेबल को। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल आ रहा है। तो हमारा जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ESI है, ESIC है, उतना ही हम ESI पे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ESI पेबल है वो कितना आ रहा है 2729.44। इसे कंट्रोल+A की प्रेस करके हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे स्केप करते हुए बाहर। अब इन खर्चों को जो हमने बुक किया है ये खर्चे हमारे अब हमें दिखेंगे भी। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब अगर आप सैलरी पेबल में जाएंगे तो ये सारे जो सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं इनकी जो सैलरी है, इनकी जो सैलरी का खर्चा आपने बुक किया है वो सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो यानी कि ये जो जितने भी हैं ये खर्चे हैं, ये खड़े हो रखे हैं, तो इनको आपको वन बाय वन करके पे करना है। अब इनकी सैलरी पे करनी है, तो सैलरी पे करने के लिए यहाँ पर आप बाय कैश या फिर बाय बैंक सिलेक्ट करेंगे। आज के वीडियो में मैं बाय कैश यहाँ पर दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में बाय बैंक किस तरीके से आप इनकी एंट्री करेंगे वो वीडियो में जल्द से जल्द बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर के ऑप्शन पे, F7 प्रेस करेंगे जर्नल वाउचर के लिए।
अब जो सैलरी है 1 से लेकर 31, यानी कि जो महीने की सैलरी है आपको वो मिलती है नेक्स्ट मंथ में। यानी कि मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में पे होगी, यानी कि 1 महीने का जो मार्च का खर्चा आपने यहाँ पर खड़ा किया है, जो सैलरी है वो पे होगी नेक्स्ट मंथ में। तो जो सैलरी यहाँ पर आपने जो खर्चा खड़ा किया है, इसकी जो सैलरी है, ये जो पेमेंट होगी वो होगी 1 से लेकर, यानी कि पूरे महीने की जो सैलरी है, मार्च मंथ की जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ आपको पे करने, यानी कि एम्प्लॉयज़ को पे होगी। तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो डेट 1 तारीख ही लेगा, लेकिन मैं यहाँ पर नेक्स्ट मंथ ले रही हूँ 1 मई, क्योंकि मैंने खर्चा जो खड़ा किया है 1 अप्रैल को किया है। तो यहाँ पर आप जो खर्चा खड़ा करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर सैलरी शीट का जो भी एक्सपेंस आप डालेंगे वो डालेंगे लास्ट डेट ऑफ मंथ 31 मार्च 2025 को। और जो सैलरी आप पे करेंगे यानी कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, तो अप्रैल में आप सैलरी तो मोस्टली कंपनी 7 तारीख को ही पे करती है, तो आप इसका जो खर्चा है वो आप यहाँ पर इन जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके सैलरी पेबल में जो खर्चे आपके खड़े आपको शो हो रहे हैं, इनको आप पे करेंगे 7 अप्रैल 2025 में, इनके खर्चे को आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं सैलरी पेबल टू अकरम। यहाँ पर आपको नीचे करंट बैलेंस में शो हो जाएगा कि कितना पे करना है, तो दिख रहा होगा आपको 12,760, और इसे हम करेंगे पे कैश से। इसे करेंगे कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर ले लेंगे हम आशीष, यहाँ पर 12,146 हमें पे करना है आशीष को, जो कि 0 हो गया है पे करने के बाद। और पे किससे करें हम, कैश से। तो यहाँ पर जो कैश है वो हमारा कम हो रहा है, तो इसे हम करेंगे क्रेडिट। कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंदर कुमार 14036, और पे कैसे कर रहे हैं, बाय कैश। कंट्रोल+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर रामू 14036, और यहाँ पर इसे हम पे कर रहे हैं बाय कैश। कंट्रोल+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा सुलेमान 14675, और इसे कर लेंगे हम कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट। पे कैसे कर रहे हैं, बाय कैश। कंट्रोल+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एस्केप करेंगे। अब जब आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर सैलरी पेबल में जाएंगे, तो जो खर्चे आपको यहाँ पर शो हो रहे थे जिनकी पेमेंट करनी थी वो यहाँ से हट गए, यानी कि जो सैलरी है वो आपने नेक्स्ट मंथ में पे कर दी है। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी में जो भी आप सैलरी है उनकी एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर, ये आपने देखा। इसके अलावा शॉर्टकट की के थ्रू किस तरीके से आप वन बाय वन हर एक लेजर, हर एक हेड को देख सकते हैं। तो शॉर्टकट की है DAL, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स बुक, और L फॉर लेजर। तो यहाँ पर वन बाय वन आप जो भी है पार्टीज, उनकी एंट्रीज आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।